साथियों नमस्कार। सुरेशकांत। आज हमारी क्लास रहने वाली इतिहास की, एंशियंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है। हड़प्पा सभ्यता की क्लास चल रही है। तीसरा लेक्चर है हड़प्पा सभ्यता का। और सबसे बड़ी ये बात है कि ये पीजीटी, एलटी और टीजीटी, पीजीटी के लिए तो है ही, साथ में मेरी पूरी कोशिश है कि जो लड़के जो है तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ पॉइंट वाइज कुछ फायदे की बात हो जाए। बाकी तो जो मैं लेक्चर देता हूँ वो पीजीटी, टीजीटी और एलटी के लिए उपयोगी है ही। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग पिछली क्लास में जो हड़प्पा सभ्यता की थी वो कालीबंगा खत्म हो चुका था। कालीबंगा के विषय मैंने बताया ही था। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है, मतलब कि बड़े स्थलों में, छोटे स्थल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बड़े स्थलों में, कि जहां पे कच्ची ईंटों के मकान पाए गए थे और कालीबंगा के हर घर में कुएं पाए गए थे। ये कालीबंगा की विशेषता है। ठीक है। कालीबंगा में और क्या मिला था? जुते हुए हल खेत मिले हुए थे। यानी कि मैंने ये कहा था, बताया था कि लोहे के फाल या फावड़ा या कुछ ऐसा हल नहीं मिला था। ये अनुमान लगाया जाता है कि लकड़ी का हल रहा होगा और फाल भी लकड़ी का रहा होगा। तो इस आधार पे कालीबंगा में, और उसको काली चूड़ियों का नगर भी कहा जाता है। तो कालीबंगा के लिए ये चीज है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? राजस्थान में था वो, घग्गर नदी के किनारे स्थित था। ठीक है। आज हम पॉइंट में देखेंगे, धौलावीरा देखेंगे, बनवाली देखेंगे, सुरकोटदा देखेंगे, और थोड़ी थोड़ी जो रंगपुर है, रोपड़ है, कोटदीजी है, जो मतलब ये चैप्टर जहां से प्रश्न आते हैं, जहां से पॉइंट बनते हैं, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। धौलावीरा। धौलावीरा के विषय में आप ये जान लीजिए कि भारत में अगर हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में, नगरों में बात की जाए धौलावीरा की, तो धौलावीरा सबसे बड़ा नगर है। हालांकि कहीं कहीं जो है राखीगढ़ी को सबसे बड़ा बताया गया है, लेकिन यह है कि धौलावीरा और राखीगढ़ी, क्योंकि भारत में अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता स्वतंत्रता के बाद जितने बड़े नगर थे, चाहे मोहनजोदड़ो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे और कुछ भी हो, वो सब किधर चले गए? पाकिस्तान में चले गए। भाई बंटवारा हुआ जानते हैं 1947 में। तो भारत में जो खुदाई हुई, जो भारत में स्थल खोजे गए, उसमें धौलावीरा बहुत प्रमुख है। धौलावीरा की खोज कब होती है? 1990-91 में होती है। जगतपति जो आर एस बिष्ट ने खोज की थी। ठीक है। 1991 में आर एस बिष्ट ने खोज की थी। धौलावीरा कहां पे है? गुजरात, और गुजरात के कच्छ जिला में। गुजरात स्टेट का नाम है, जिला कच्छ जिला है, कच्छ जिला में है। ठीक है। कच्छ जिला के खोज 1990-91 में हुई थी। खोजकर्ता का नाम आर एस बिष्ट है। ठीक है। यही सब आता है एग्जाम में, आपको कंफ्यूज में नहीं होना है। ठीक है। धौलावीरा की एक और विशेषता है, मैंने बताया कुछ विशेषता कालीबंगा की धौलावीरा से मिलती है, लेकिन धौलावीरा की स्पेशल विशेषता है कि जैसे हर जगह स्थलों में किला और वो दुर्ग नगर और निचला नगर, यानी कि दो किला का नगर होता था, दुर्ग ऊपर वाला जो होता था, यानी कि मोटा मोटा पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला समझ लीजिए, क्योंकि उसमें दुर्ग में और निचले नगर में आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे 3 भागों में ये विभाजित था। ठीक है। 3 भागों में का मतलब है जैसे कि ऐसे 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 3 भागों में था। और जो प्राचीर थी, जो दुर्ग था, दुर्ग वाला जो इसकी कह सकते हैं कि आवासीय क्षेत्र था, वहां पे 2 मजे की बात है कि 2 टीले या 2 चबूतरे इस तरह से पाए गए हुए हैं कि जो इसकी विशेषता को बताते हैं। और आगे बढ़िए। सबसे बड़ी बात की यहाँ पे एक परकोटेदार व्यवस्था या परिधि क्षेत्र की व्यवस्था प्रचलित थी। धौलावीरा में ये पाई गई है व्यवस्था। ये परकोटेदार व्यवस्था ऐसी होती थी कि वो जैसे कि बड़ा सा स्थल है, उसी में एक बीच में एक ऐसा स्थल हो जाता था जो है कि उस स्थल से जुड़ा कोई और आसपास का स्थल जो है उसको घेरे हुए रहता था। ठीक है। तो एक प्रकार से ऐसा स्थल होता था। और ये जो परकोटे वाली व्यवस्था है ये और कहीं नहीं मिली है, सिर्फ धौलावीरा की विशेषता है। ये प्रश्न आता भी है। इसी से थोड़ा सा आगे जो है धौलावीरा में मध्यनगर या मध्यमा केवल धौलावीरा में ही पाया गया है। मध्यनगर यानी कि जैसे एक पूरा नगर है, मान लीजिए ये नगर है, तो एक नगर में भी नगर यानी कि मध्य नगर पाया गया, मध्यमा नगर पाया गया, बाकी और कहीं नहीं पाया जाता था। बाकी ये पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, बीच में बाजार उजार रहता था, लेकिन धौलावीरा में एक मध्य नगर भी पाया गया हुआ है। ठीक है। ये विशेषता सिर्फ धौलावीरा में ही मिलती है। फिर
यहां से एक ऐसा साइन बोर्ड मिला है, यानी कि एक ऐसा बोर्ड मिला हुआ है जिसपे 17 अक्षरों की एक लिपि मिली है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी लिपि एक जगह 17 अक्षरों की मिली है धौलावीरा से। यह प्रश्न आता है कि एक साथ एक बोर्ड में कितने अक्षरों की लिपि मिली हुई है, तो 17 अक्षरों की लिपि मिली है। 17 अक्षर आपको याद करना है, ठीक है। 17 अक्षरों की लिपि मिली है। फिर जैसा कि मैंने बताया धौलावीरा की विशेषता, या भारत के स्थलों में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों में से एक है। राखीगढ़ी दूसरे स्थान पे है। धौलावीरा इस मायने में विशेष है क्योंकि 1990-91 में खोजा गया, बाद में लगातार इसकी खुदाई चल रही थी। इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक था, ठीक है। बहुत सारी चीजें धौलावीरा से मिली हुई हैं, लेकिन जो इसकी प्रमुख विशेषता है, जो प्रश्न आते हैं, उसको मैंने बताया है। बाकी तो मान लीजिए जो थोड़े दो चार पॉइंट होंगे वो आगे आने वाले समय में जब इसकी अगली क्लास चलेगी तो उसमें हम लोग देख लेंगे। फिर बढ़ते हैं बनमाली की तरफ। बनमाली कहां पे है? बनमाली है हिसार जिला। हिसार जिला कहां है? हरियाणा में है, ठीक है। इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी, ठीक है। इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी 1973 में, ठीक है। फिर बनमाली से बस पॉइंट याद कर लीजिए, बाकी इनसे कुछ बहुत ज्यादा आता नहीं है। या बहुत एग्जाम में आएगा तो बनमाली कहां पे स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। 1973 में आर.एस. बिष्ट ने खोज की थी। धौलावीरा की खोज भी आर.एस. बिष्ट ने की थी 1990-91 में, कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। धौलावीरा में एक परकोटेदार व्यवस्था पाई जाती है जो सभ्यता के अन्य नगरों में नहीं पाई जाती है। यहीं पे भी एक मध्य नगर या मध्यमा नगर की स्थिति उत्पन्न है जो सभ्यता के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। धौलावीरा में पश्चिमी टीला पूर्वी टीला के साथ में एक और भी पूर्वी टीला के साथ में जुड़ा हुआ हिस्सा है, जिसको इसी वजह से ये दो हिस्सों में विभाजित नहीं है। जैसा सभ्यता के अन्य नगरों में आप देखेंगे कि वो सब दो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में विभाजित होते थे, धौलावीरा में ऐसी चीज नहीं है। बनवाली में क्या है? बनवाली से जो है जल निकासी, जैसे जल निकासी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। बनमाली एक ऐसा स्थल है इस सभ्यता का, संधव सभ्यता का, जहां से जल निकासी प्रणाली जो पूरी सभ्यता की अद्वितीय विशेषता है, जो पूरे विश्व में तत्कालीन जो सभ्यता थी, जो शहर थे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी जैसी इस सभ्यता के नगरों में देखी गई है। वो व्यवस्था बनमाली में नहीं पाई गई है, प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी कि जल निकासी कैसी व्यवस्था थी ये पता नहीं चल पाया है बनमाली में। शोधकर्ता अभी इस बात के प्रमाण नहीं लगा पाए हैं कि सभ्यता के अगर अन्य नगरों में जल निकासी की प्रणाली इतनी अद्भुत थी, इतनी शानदार थी, तो बनमाली में ये कैसी व्यवस्था नहीं है। यहीं से बनमाली से तांबे के बाड़ाग्र पाए गए हैं। बाड़ाग्र मतलब ऐसे जो चलाए जाते थे। हल की आकृति खिलौने के रूप में पाई गई है, ठीक है। हल की आकृति किस रूप में पाई गई है? खिलौने के रूप में। इसको ब्रैकेट का में मैंने लिख दिया है। सरसों का ढेर यहीं से मिला है। तिल भी मिला है, तिल्ली जिसको बोलते हैं। चट के फलक मिले हुए हैं, ठीक है। सिलखड़ी एवं पक्की मिट्टी की मोहरें आदि मिली हुई हैं। सिलखड़ी पक्की मिट्टी की मोहरें तो कई जगह से मिली हुई हैं, लेकिन जो इसकी विशेषता है, यहाँ से दो चीज की बहुत विशेषता है। पहली बात ये प्रश्न आता है कि सभ्यता के किस नगर से जल निकासी की प्रणाली हमें नहीं दिखाई पड़ती। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बनमाली को लगाना है। दूसरा यह है कि तांबे के बाड़ाग्र किस नगर से पाए गए हैं, तो बनवाली से पाए गए हैं। बनवाली किस जिले में है? हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने 1973 में की थी, ठीक है। फिर इसके बाद सुरकोटदा। सुरकोटदा की खोज 1964 में किसने किया था? जेपी जगतपत जोशी ने किया था 1964 में। ये कहां पे है? ये कच्छ जिले में, गुजरात में है, ठीक है। कच्छ जिला कह सकते हैं कि संधव सभ्यता का स्वतंत्र भारत के बाद काफी बड़े बड़े स्थल मिले हैं, जैसे सुरकोटदा है, धौलावीरा है, ठीक है। ये सब स्थल जो है कच्छ जिले में ही मिले हैं, ठीक है। अब ये यहां से क्या, सुरकोटदा से क्या विशेष है? सुरकोटदा से कुछ भी विशेष नहीं है। यहां से की अगर सबसे बड़ी एक विशेषता है, यहां से एक घोड़े की अस्थि मिली हुई है, यानी कि घोड़े का कंकाल मिला हुआ है खुदाई के अंतिम स्तर पर, यानी कि 5वें स्तर पे। सबसे ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ठीक है। तो खुदाई के अंतिम स्तर पर सुरकोटदा से घोड़े के कंकाल मिले हैं, अस्थियां मिली है, ऐसा जेपी जोशी ने बताया है। और शेष प्राप्त है, रखे हुए हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभ्यता के अन्य नगरों से
घोड़े के अस्थियों के या घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। एक जगह मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लोथल से भी घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य मिलने होने के प्रमाण जो है SR राव जी ने दिए हैं, लोथल और सुरकोटदा। अगर ऑप्शन आता है कि कहां से घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पहला अगर ऑप्शन आपके सामने सुरकोटदा रहता है तो आप सुरकोटदा लगाएंगे, अगर सुरकोटदा ऑप्शन में नहीं है तब आप लोथल लगाएंगे। ठीक है, लोथल की खोज किसने की थी? SR राव महोदय ने की थी। ठीक, यहां से एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी मिला है। कहां से? सुरकोटदा से। ठीक, सुरकोटदा की और कुछ भी विशेषता नहीं, 3-4 पॉइंट है। कहां पे स्थित है? कच्छ जिले में, गुजरात में। किसने खोज की थी? जगतपत जोशी ने किया था, 1964 में किया था। फिर आगे बढ़ते हैं। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया है, 1955 में किया। रोपड़ कहां है? पंजाब में है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न आता है कि रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहां से क्या विशेष मिला हुआ है? यहां से एक चीज जो पूरे सभ्यता में कहीं से और कहीं नहीं मिली हुई है, यहां से एक मानव का ऐसा समाधान मिला है, यानी मानव की एक ऐसी कब्र मिली हुई है कि उसके नीचे कुत्ते का भी एक कब्र समाधान मिला है। ठीक है, ये रोपड़ की खास बात है। और बात यहां से रोपड़ से तमाम प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष भी मिले हुए हैं। कई प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं रोपड़ से। लेकिन जो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है वो यही आता है कि कहां से मानव के समाधान के नीचे, यानी कि मानव की कब्र के नीचे कुत्ते का भी समाधान होने का प्रमाण मिलता है, तो वो रोपड़ है। ठीक है, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, 1955 में किया था। ठीक है, सतलज नदी के तट पे ये स्थित है और इसका कुछ भी विशेष नहीं है। फिर है रंगपुर की खोज MS वत्स ने 1931 में किया था, लेकिन इसकी खुदाई रंगपुर की खोज किसने करवाया था? SR राव ने 1953 में करवाया था। ठीक है, रंगपुर को हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र भी कहा जाता है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि किस शहर को हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र भी कहा जाता है, तो वो रंगपुर होगा। ठीक है, रंगपुर की खोज किसने किया है? MS वत्स ने 1931 में किया था, लेकिन इसकी खुदाई जो है SR राव ने 1953 में की थी। ठीक है, रंगपुर से धान की भूसी के ढेर मिले हैं। ठीक है, रंगपुर से धान की भूसी के ढेर मिले हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। धान की भूसी के ढेर कहां से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग और पत्थर के फलक मिले हैं। रंगपुर और कालीबंगा 2 स्थान ऐसे हैं जहां कच्ची ईंटों के घर मिले हुए हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, ये प्रश्न कई बार आता है कि कच्ची ईंटों के घर कहां मिले हुए हैं। ठीक है, कच्ची सड़कें कहां पे ज्यादातर पाई गई हैं। ठीक है, तो वो सब कालीबंगा है, काली चूड़ियों का नगर जिसे कहते हैं। ठीक है, और रंगपुर है। रंगपुर से ही धान की भूसी के ढेर भी मिले हैं। ठीक है, फिर एक लाइन के बाद है कोटदीजी। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक चीज और, जैसे ये पंजाब में रोपड़ से सतलज नदी या समाधान मिला है ना, उसका मानव के समाधान के नीचे कुत्ते का समाधान मिला है। ये कुछ वैसा है जैसे बुर्जहोम में नौपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम है। ठीक है, बुर्जहोम कश्मीर, बुर्जहोम में जैसा पाया गया है गर्तावा, जहां पे कुत्तों के साथ साथ में मानव के साथ साथ में कुत्ते के अवशेष के भी साथ में मिले हैं, ये कुछ वैसा ही है रोपड़ में। ठीक है, ये याद आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोटदीजी सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, और 1935 में एस धुरैया ने इसकी खोज की थी। ठीक है, 1955 में स्वतंत्रता के बाद में फजल अहमद अली ने इसकी खुदाई करवाई थी। किसी? कोटदीजी सिंध प्रांत में है। इसकी खोज धुरैया ने 1935 में की थी, लेकिन फजल अहमद अली ने 1955 में इसकी खुदाई करवाई थी। यहां से क्या विशेष है कोटदीजी से? यहां से कांच की चूड़ियां मिली हुई हैं, बाड़ाग्र मिले, धातु के उपकरण मिले हुए और हथियार मिले हुए हैं। तो ये मोटा मोटा है। और आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, सबसे दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र है, सबसे उत्तरी मांदा जम्मू में है। ठीक है, और सबसे
पश्चिमी चुतका-गिंडोर है, ठीक है, पश्चिमी बलूचिस्तान में है, ठीक। तो आलमगीरपुर जो है ये यूपी की मेरठ जिले में है, और मजे की बात यह है कि ये हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये प्रश्न आता है कि सभ्यता का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है आलमगीरपुर, वो किस नदी के किनारे कहां पे स्थित है, तो वो आलमगीरपुर हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है, यूपी के मेरठ जिले में है, ठीक है। तो ये साथियों रहा हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है, वहां से जो विशेष विशेष प्रकार के अवशेष पाए गए हैं, जो जो चीजें मिली हुई हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने तीनों क्लास में जो है, जो हड़प्पा सभ्यता की ये तीसरी क्लास है, इसमें बताने की कोशिश की है। जो कुछ चीजें अगर शायद छूट जाएंगी, थोड़ी बहुत छूटने को तो बहुत कुछ छूट सकती है, लेकिन जो आपके एग्जाम से संबंधित है, तो उसको अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। और कोशिश यही है कि जो भी एग्जाम से संबंधित पॉइंट हो उसको कवर किया जाए। तो बहुत भागने की कोशिश मत करिए, धीरे धीरे आराम से पढ़िए, अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं है। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली क्लास में हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, हम लोग लंबी क्लास रहेगी, घंटे 1.5 घंटे की, उसमें सब कुछ देख लेंगे। जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सब हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल से प्लीज जुड़ जाइए, एसकान जीएस क्लासेस है, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।